हैं बहस बिहार की। बहस से ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि कोरोना को कैसे धोया जाए, कैसे पटक पटक कर मारा जाए, कैसे दूर भगाया जाए। लेकिन जब दूर भगाने की बात होगी तो आपको भी दूर रहना होगा, अपनों से दूर रहना पड़ेगा, उन लोगों से दूर रहना पड़ेगा जो भीड़ का हिस्सा हैं। कोरोना को अगर धोना है और जिंदगी पर ज्यादा भरोसा है तो इसका यकीन भी है वैक्सीन और सामाजिक दूरी बेहद जरूरी है। हमारे साथ एक बढ़िया पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले कुछ मोटी बातें स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं और कुछ जानकारियों के साथ कि क्या जानकारी है, अपडेट क्या जानकारी है और क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है और इस पूरे कोरोना काल में कैसे हमें रहना है। तो इस बात की सभी जानकारी हम स्क्रीन पर लाने जा रहे हैं। हालांकि ये बढ़ता कोरोना है, 2 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक का ग्राफ आप देख पा रहे हैं कैसे कैसे कोरोना बढ़ रहा है। और ये जो इमारत है, ये ग्राफ वाली इमारत लगातार ऊंची होती जा रही है। 2 जनवरी को 352 मामले, 3 जनवरी को 344 मामले, इसी तरीके से मामले बढ़ते हैं। चिंताजनक 24 घंटे क्यों है कि एम्स के 14 डॉक्टर संक्रमित हैं। चिंताजनक 24 घंटे इसलिए हैं कि आईजीआईएमएस के 10 डॉक्टर संक्रमित हैं। चिंताजनक 24 घंटे इसलिए हैं क्योंकि पीएमसीएच के 12 डॉक्टर संक्रमित हुए हैं, यानी कि उन्हें कोरोना हो गया है। चिंताजनक 24 घंटे इसलिए है कि एनएमसीएच के 3 डॉक्टर संक्रमित हैं। तो ये डॉक्टर जब संक्रमित होते हैं तो डर तो लगना लाजमी है। आईजीआईसी के 1 डॉक्टर संक्रमित हैं। तो कुल मिलाकर ये चिंताजनक 24 घंटे अब 48 घंटे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये देखना हो कि कैसे हम बच सकते हैं। अस्पताल कब जाएं आप? ये ऑक्सीजन लेवल अगर 94% या फिर उससे कम होता है तो चले जाएं। सांस लेने में तकलीफ होती है तब आप अस्पताल चले जाएं। इसके अलावा अस्पताल कब जाना चाहिए? जब सांस की गति प्रति मिनट 24 से कम हो तब आपको अस्पताल की तरफ मूव करना चाहिए, चले जाना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। अस्पताल जाने तक प्रोनिंग की प्रक्रिया करें, जो आप उल्टा लेटकर तकिया रखकर जो सांस को बढ़ाने की कोशिश करते थे वो आपको करना होगा। माइल्ड केस और लक्षण ये है कि बुखार, हल्की बुखार, गले में खराश, ये लक्षण हैं। इसके अलावा लक्षण ये है कि खांसी हो सकती है, हल्की खांसी, बदन दर्द हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है, नाक बह सकती है। ये सारे वही लक्षण हैं जो सर्दी खांसी जुकाम में होते हैं, लेकिन ये माइल्ड केस हैं और उनके जो लक्षण हैं ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ये उपद्रवी तब होता है जब ऑक्सीजन पर इसका प्रहार होता है। हालांकि ऑक्सीजन की व्यवस्था सरकार ने कर रखी है, सारे बेड तैयार हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत इस बात को लेकर है कि अभी भी अगर आप नहीं मानेंगे, भीड़ वाली जगहों पर जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। चलिए अगली जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये देखिए 4 अप्रैल 2021 और 6 जनवरी 2022, अब दोनों का मिलान कर लीजिए, तब और अब में क्या डिफरेंस है। आपको यह समझ में आएगा कि महीनों का यहां अंतर है। यानी कि अप्रैल में जो डेटा हमारे पास, जो उफान पर कोरोना था, वो 6 जनवरी 2022 को जो आंकड़े रिकॉर्ड किए गए हैं वो बिल्कुल लगभग मिलते जुलते हैं। यानी कि उस समय से भी इस वक्त स्पीड ज्यादा है। अब मास्क पहनने का सही तरीका आप समझिए, तब तक हम बात करते हैं। स्क्रीन पर इसे हम छोड़ते हैं। डॉक्टर उमेश बदानी हमारे साथ है, वैक्सीनेशन एक्सपर्ट, डीन पटना एम्स से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पीके सिन्हा है, पूर्व अधीक्षक आईजीआईएमएस से, बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर एन सिंह है, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पीएमसीएच से, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। डॉक्टर उमेश बदानी सर, वैक्सीनेशन एक्सपर्ट हैं आप। वैक्सीनेशन तो हो रहा है, जो बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू की गई तो माता पिता को ऐसा लगा, क्योंकि जो केसेस आए उसमें ऐसा लगा कि उन पर इफेक्ट कम है और इफेक्ट कुछ नहीं हो रहा है, तो सभी ने भेजना शुरू कर दिया। तो एक बढ़िया स्पीड है। लेकिन जब हम कहते हैं कि कोरोना को धोना है, जिम्मेदारी किसकी बनती है, सबसे अधिक जिम्मेदारी किसकी है और क्या करना चाहिए, आज इसी पर हम बात करेंगे। डॉक्टर उमेश बदानी जी, जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा तो खुद की है, क्योंकि अभी भी बचाव का साधन मास्क का इस्तेमाल करना और सामाजिक दूरी बनाए रखना है। वैक्सीन लेना अत्यंत ज़रूरी है। जो लोग वैक्सीन ले लिए हैं, ये देखा जा रहा है कि उनको जो इन्फेक्शन हो रहा है, वो इन्फेक्शन से वैक्सीन बचाता नहीं है, लेकिन उसकी जो तीव्रता होती है वो बहुत कम होती है। आपने अभी दिखाया कि बहुत सारे डॉक्टर जो पॉजिटिव हो रहे हैं, हमारे विभाग में भी 10 लोग हमारे डॉक्टर पॉजिटिव हैं। लेकिन अच्छी बात है,
कि उनका जो तीव्रता है, सांस की तकलीफ नहीं है, बुखार है और बदन दर्द है, तो ये सब सामान्य लक्षण हैं। लेकिन इस बार ऐसा देखा जा रहा है कि इस बार के कोरोना में उस तरह के लोग अत्यंत बीमार नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाँ, इसमें इन्फेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा है। तो अभी बच्चों का वैक्सीन लग रहा है, बच्चों को वैक्सीन लगाना है, बड़ों को भी जिन्होंने दूसरा डोज नहीं लिया है उन्हें वैक्सीन लेना है। तो अभी भी बचाव खुद पर करना है, सरकार या अस्पताल हमारा बचाव नहीं करेगा। हमारा बचाव हमें मास्क लगा करके, सामाजिक दूरी करके, स्वस्थ रह करके, अच्छा भोजन करके और कोई ना कोई शारीरिक श्रम करके करना है। धन्यवाद। डॉक्टर अनंत सिंह हैं, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उनसे भी जरा बात करते हैं। पीएमसीएच से जुड़े हैं और सबसे बड़ी बात है कि विशेष फोकस हमारा इस बात को लेकर है कि लोगों को अवेयर करें। तो डॉक्टर अनंत सिंह, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो चीज़ें एक प्रभाव में है, लोग जानते हैं उन तौर तरीकों को, बचने के उपायों को, बावजूद उसके ठीक उलट करते हैं। भीड़ में जाएंगे ही, हरी सब्जी खाएंगे ही, रोज़मर्रा की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसके लिए लाइन लगाएंगे ही, तो इससे ये बचने वाले नहीं हैं। लेकिन जहाँ तक ये स्पीड की अगर हम बात करें, ये वेरिएंट के बारे में लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं। ये कौन सा वाला ओमिक्रॉन है, उसका बड़ा भाई है, छोटा भाई है, चचेरा भाई है, इस बारे में लोगों की इच्छा ज़्यादा है। हालांकि उनका क्या फ़ायदा नुकसान है ये नहीं पता कि वो जानकर क्या कर लेंगे। उनको जानना चाहिए कि प्रोटोकॉल क्या है, कैसे बचना है, सावधानियां क्या बरतनी है, लेकिन वो जानना चाहते हैं। और इसकी स्पीड के बारे में, ये क्या फुल स्पीड में है या फिर इससे भी तेज गति होगी? क्योंकि जो दो डेटा हम चला रहे हैं 2021 अप्रैल की और ये जनवरी की, 6 जनवरी की, इसमें समानता डेटा में दिखाई हमें देती है, लेकिन तारीख जो है, जो महीनों का अंतर है, वो भी हमें देखना चाहिए। डॉक्टर सिंह, तो कुछ तकनीकी खामियां हैं, इस वजह से हम उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। यही सवाल डॉक्टर पीके सिन्हा साहब से, पूर्व अधीक्षक हैं आईजीएमएस के। डॉक्टर पीके सिन्हा साहब, क्या जवाब है इसका? इसकी स्पीड के बारे में लोगों के बीच में ये सवाल कौतूहल का विषय बना हुआ है। कौन सा वेरिएंट है, कैसा है, दिखने में कैसा है? स्पाइक प्रोटीन के बारे में वो नहीं जान रहे हैं, लेकिन उसे भी